जैसे कि लास्ट 2 दिन मैं अपनी फ़्लाइट पे था, तो मेरे को फ़्लाइट पे किसी ने पूछा यार कि कैसे मैं अपना फ़ैट लॉस कर सकती हूँ, मेरे पास 2 हफ़्ते का टाइम है, मेरे को 4 किलो कम करना है। बहुत सारे फैक्टर्स में वो बता रहे थे अपनी लाइफ़ के बारे में। तो मैंने बोला पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा एक्सट्रीम डाइट करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी डाइट के पैटर्न होते हैं, मैं उनको वो समझा रहा था। तो उससे पता चला कि यार ये तो मैं अपने चैनल के लिए भी बना सकता हूँ। सबसे पहली बात, 3 टाइप की डाइट होती है, जो मैंने ऑल ओवर द ईयर्स देखी है, जिसमें सबसे वर्स्ट से लेके बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे वर्स्ट होती है 1 मील अ डे। 1 मील अ डे में मेरे को आज तक ये लॉजिक समझा ही नहीं कि कोई इंसान 1 मील अ डे कैसे कर सकता है। आप मेरे को सबसे सबसे पहली बात तो आप ये बताओ, आप कैसे आपकी डाइट में 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक मील में खाओगे, 50 ग्राम फैट खाओगे और जितना आपका कार्ब्स का रिक्वायरमेंट है आप वो खाओगे। इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आप खा ही नहीं पाओगे उतना, और आप खाओगे भी तो भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है वो इतना एक टाइम पे। बहुत सारा वेस्ट में चला जाएगा। 1 मील अ डे में आप भले ही कैलोरी डेफिशिएंट रहोगे, जो भी रहोगे, आपको एनर्जी नहीं रहेगी पूरा दिन, आपके वर्कआउट में एनर्जी नहीं रहेगी, आप कहीं पे भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मुझे समझ नहीं आता, 1 मील अ डे तो मेरे लिए सबसे वर्स्ट केस में आता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है जो दूसरा टाइप मैंने देखा है, कि आप 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग करो और फिर 8 घंटे में अपनी चीज़ें कंप्लीट करो। काइंड ऑफ ओके, मतलब आप इसमें अपने मील सेग्रीगेट कर सकते हो 2-2 घंटे के हिसाब से, अगर आपको करने भी है तो, जिसमें आप कैलोरी डेफिशिएंट रहोगे, जिसमें आप काम करोगे। बट स्टिल आप जब वो 16 घंटे खा नहीं रहे हो तो आपकी बॉडी को कुछ मिल नहीं रहा है रिकवरी के लिए, क्योंकि आप जब 8 घंटे सो के उठते हो तो आपकी बॉडी पहले ही 8 घंटे में पूरी खाली हो चुकी है। आपकी बॉडी को कुछ चाहिए जो सुबह सुबह आपके मसल को बूस्ट करे, रिकवर करे। सो काफ़ी बेटर होता है आप मॉर्निंग में कुछ खाओ जिसके कारण आपकी बॉडी में प्रोटीन इनटेक रहे। हो सकता है लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये करते होंगे कि सुबह से खाते होंगे और शाम में रुक जाते होंगे, फिर शाम से अगले दिन सुबह तक। कई लोग ये करते हैं कि सुबह कुछ नहीं खाते हैं और फिर शाम में खाते हैं। जैसी आपकी प्रेफरेंस हो। मुझे भी इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं करता नहीं हूँ, मैंने एक बार ट्राई की थी बट नहीं। ये उन लोगों पे ज़्यादा सूट करता है जिनको कम खाना पसंद है। मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को अपने मील्स दिन भर में बाइफरफिकेट करना पसंद है, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता है। मेरे को भूख लगती है हर थोड़े इंटरवल में तो मैं खाता हूँ, मेरे लिए नहीं बनाई है। इसमें आपको भी कैलोरी डेफिशिएंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी लाइफ में एकदम मैजिक तरीके से फैट लॉस कर देगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग रखना पड़ेगा, बट स्टिल रिकवरी में टाइम लेता है थोड़ा सा, जहाँ तक मेरे को लगता है। और थोड़ा चिड़चिड़ापन और ये सब कुछ आता है क्योंकि आप बहुत टाइम तक कुछ खा नहीं रहे हो, वो एक रीज़न मेरे को लगता है। सबसे तीसरा और बेस्ट तरीका जो मेरे हिसाब से है वो है 4 to 5 मील्स अ डे, जिसमें आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता है जिसमें लंच होता है, फिर एक शाम को एक स्नैक्स होता है और डिनर होता है। 5 मील डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी पे काम करता है। आपकी एनर्जी थ्रू आउट द डे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। आपको आपके वर्कआउट में प्रॉपर इंटेंसिटी मिलती है, आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर करती है, आपकी बॉडी को प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम मिलता है हर मील को डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि बाकी दोनों में तो कुछ मेरे को समझ नहीं आता। आप 8 घंटे में इतना सब खा रहे हो तो आपकी बॉडी कैसे डाइजेस्ट कर रही है। और एक मील अ डे तो छोड़ ही दो, इसमें आपकी बॉडी को 2-2.5 घंटा 3 घंटा मिलता है हर मील को डाइजेस्ट करने के लिए, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बाद आपके ऊपर इफेक्ट दिख रहा है उसका। सो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए सबसे अच्छा वर्क करता है, जिसमें आप अपनी चीज़ें इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें भी बहुत, मतलब 4 to 5 मील्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कार्ब्स और फैट के साथ खेल सकते हो, कि आपको कब अपनी डाइट में कार्ब्स रखने चाहिए, कब नहीं रखने चाहिए, कब आपकी डाइट में फैट्स रखने चाहिए, किस मील में नहीं रखने चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये मील बहुत, मतलब ये जो पैटर्न होता है 4 to 5 मील्स अ डे का, वो सबसे अच्छी तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। रही बात दूसरी, मैं कल आया था, लैंड हुआ था 5 बजे के आसपास, मैं घर पहुंचा 8 बजे, और मैं गया जिम गया। मैं, ऐसा नहीं है जिम स्किप नहीं किया मैंने, मैं जिम गया। और मैं एक्चुअली मैं शूट करने का सोचा था। मैं एक तो पहले बहुत टायर्ड था क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा टायर्ड था, मैं जिम गया, मेरा क्वाड्स का वर्कआउट था। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा ही सोर है मेरे क्वाड। बट मैंने जब जिम की हालत देखी, मतलब जिम में सारे रिजोल्यूशन वाले लोग आए हुए थे।
मतलब मेरे एक हाथ डिस्टेंस पे चारों तरफ लोग थे, मतलब कहीं पे आप शूट करने लायक जिम छोड़ा ही नहीं था। ना मैं कुछ कर पाता, ना शूट कर पाता, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और मैं टायर्ड भी था, तो मेरे को थोड़ी चिड़चिड़ हो रही थी, तो मेरे को वो टाइम पे मेरे को वर्कआउट शूट नहीं करना था। बट मैंने अपना पूरा 100% दिया। मैंने 50 के 2 सेट लिए थे, 50-50 एलबीएस के, वो हैक स्क्वाट पे, उसके मैंने 5-5 रैप के 2 सेट लगाए थे और सिर्फ क्वाड्स की ट्रेनिंग की और काफ भी किया। मेरा जो अंगूठा है वो भी रिकवर हो चुका है, तो मैं प्रॉपरली अपना वर्कआउट भी कर पा रहा हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम अच्छे से वर्कआउट किया। उसके बाद मैंने 50 मिनट्स का कार्डियो किया, बैक ऑन ट्रैक। आज से सब कुछ सही रहेगा। मैं अपना स्प्लिट भी चेंज कर रहा हूँ, आज से मैं पुश पुल लेग्स पे जाऊंगा, जिसमें लेग्स वैसा ही रहेगा, एक बार क्वाड्स, एक बार हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स रहेगा। पुश पुल लेग्स करूंगा क्योंकि मेरे को लगता है अभी वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, मेरे सबसे ज़्यादा मसल ट्रेन उसी में होगा। आज मेरा पुश डे है, जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करते हैं। मेरे दिमाग में आज बहुत ज़्यादा है, आज मेरे को सुपर सेट लेने का, आई मीन सॉरी, ड्रॉप सेट लेने का बहुत ज़्यादा मन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किस चीज़ के ऊपर सोचा हुआ है ड्रॉप सेट लेने का। यहाँ से सीधा जिम निकलते हैं। मॉर्निंग रिचुअल, मेथी वाटर, आंवला और मोरिंगा का पानी बस पीऊंगा और उसके बाद मैं सीधा जिम में निकलूंगा, जिम के लिए निकलूंगा। मैं आप लोगों से सीधा जिम में मिलता हूँ। लेट्स गो। ओके, सो स्टार्टिंग विद इंक्लाइन। एक 25 का प्लेट है और दो 10 का प्लेट है। मैं इस पे लूँगा ड्रॉप सेट 3। पहला सेट मैं दिखाऊंगा, बाकी दोनों मैं ये कर दूंगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका वर्कआउट वैसे ही लंबा होने वाला है। सो यही है। इसके मैं फेलियर रेप्स तक जाऊंगा, फिर मैं 10 का प्लेट निकाल दूंगा, फिर फेलियर रेप तक जाऊंगा, फिर 10 का प्लेट निकालूंगा, फिर फेलियर तक जाके सेट खत्म करूंगा। ये मेरा एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट लूंगा। लेट्स गो। हाँ, एक सेट कंप्लीट हुआ है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और 2 सेट। लेट्स गो। डन विद द सेट, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है। लेट्स मूव टू केबल फ्लाई। केबल फ्लाई 40-40 एलबीए से ज़्यादा वेट नहीं डाला है। लेट्स सी, एविंग फॉर 15 reps।
गुड 17 reps, एक एक प्लेट बढ़ाऊंगा. कुछ और करते हैं. फ्लैट डंबल प्रेस, 70 lbs का डंबल है. मैं एक्चुअली बहुत टाइम बाद ले रहा हूँ, एटलीस्ट 6 महीने बाद मैं डंबल पे फ्लैट ले रहा हूँ. ऐसे मैं मशीन पे ही ले रहा था, तो मुझे एक्चुअली इसका वेट पता नहीं कितना जाएगा. बट स्टिल लेट्स सी, एमिंग फॉर 10 reps एटलीस्ट. लेट्स गो. गुड 9 reps और एक सेट. इंक्लाइन पे न्यूट्रल ग्रिप प्रेस, वेट 40 lbs, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देना है. और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पम्प्ड हूँ कि अगर मैंने हैवी लिया तो मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ वो वेट खींचने जैसा हो जाएगा. लेट्स गो. एमिंग फॉर 8 reps अगेन. अगर 6 भी गया तो चलेगा. एग्जैक्टली 8 reps और एक सेट. जितनी भी टी शर्ट्स मैं पहनता हूँ जिम में, ये मसल क्राफ्ट की है, ये मेरा खुद का ब्रांड है. अगर आपको लेना हो तो. इसके पहले जो हुडी पहनी थी वो भी मेरे खुद के ब्रांड की थी, ये भी मेरी है. ये सब ओवर साइज टी शर्ट्स और हुडी और स्वेट शर्ट का मेरा खुद का कलेक्शन है. अगर आपको चेकआउट करना है तो नीचे लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो. बहुत रीजनेबल रेट पे आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. अगर आपको पसंद आए तो आप चेकआउट कर सकते हो. वर्कआउट में मैं जितने भी पहनता हूँ वो सब मेरा खुद का ब्रांड है. लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट.
आई गेस चेस्ट के लिए इतना ही. लेट्स मूव टू शोल्डर्स. शोल्डर ओवरहेड प्रेस. इसके ज्यादा नहीं, दो ही सेट लूंगा. लेट्स गो. गुड सेट. और एक. Let's move to lateral. Lateral raises. Let's go. और 3 या 4 सेट. Let's move to triceps. Rope push down. 100 lbs का वेट है. Let's go. Good 15 reps. वेट बढ़ा के 120 और 3 सेट.
Let's move to overhead extension. Overhead extension, 3 sets, I guess 100 lbs का weight है. Aiming for at least 10 to 12 reps. Let's see. Good 12 reps और 2 सेट. आई गेस आज के लिए तो इतना ही वर्कआउट काफ़ी है. बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी हो गया है. वर्कआउट यहाँ पे एंड करेंगे, वीडियो भी यहाँ पे एंड करेंगे. मैं अभी कार्डियो करूँगा अराउंड 45 मिनट्स. घर जाके कोई अपना मील वगैरह प्रेप करके एडिटिंग वगैरह करूँगा. सो आज के लिए तो इतना ही था. दिस इज़ माई पुश डे फॉर नाउ. थोड़े बहुत चेंजेस करता रहूँगा बट सारे ऑलमोस्ट सेम ही रखूँगा. मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.